काशीपुर में। ये पत्ता हटा दीजिए, फिर हो सकता है ये आड़े आए। पत्ता किधर होगा? अच्छा अच्छा। काशीपुर में एक सतानंद नामक के ब्राह्मण हुए, गरीब थे। भीमसेनी एकादशी का व्रत रहा करते थे। तो उस दिन वो भिक्षार्थ नहीं गए। उनकी पत्नी ने देखा कि महाराज आज भिक्षा के लिए नहीं गए, झोला को डगा हुआ देखा। पास जाकर के कहने लगी, प्रभु क्या आप भिक्षार्थ नहीं जाओ? वो कहने लगा, जौले कथा हुई तले जब धूप और घी बनो रहा है तो ध्यान रखिए। तो उसने कहा आज हमारा व्रत है। पत्नी कहने लगी, महाराज व्रत होगा तुम्हारा, हमारा नहीं है। आपने एक संकल्प किया था कि सुख हो या दुख हो, हर हाल में भोजन और वस्त्र देने का जो संकल्प किया है उसको याद करिए। यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा ये मिलती है कि अगर पत्नी पति के आमदनी के आधार से अपना जीवन यापन करती है तो अच्छा है। पंडित जी ने झोला लिया और चल दिए। हर स्त्री को चाहिए कि अपने स्वामी के कथे अनुसार चले, और जो नहीं चलती हैं उनकी यही इतिहास में नाम अमर हो जाता है। पंडित जी चल दिए। जेठ की दोपहरी वसुमती तवा के समान जल रही थी। भगवान ने देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु जाकर के कहने लगे, किस लिए पृथ्वी पर विचर रहे हो, क्या चाहिए? पंडित जी कहने लगे, हे प्रभु कि नहीं भोग सब दुख को और नहीं सुख मान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। प्रभु हम भिक्षा के लिए जा रहे हैं और भिक्षा से ही मेरा भरण पोषण होता है। प्रभु कहने लगे कि हे विप्र, आप सत्यनारायण का व्रत करिए, सभी कलेश से आप मुक्त हो जाएंगे। पंडित जी के वचनों को सुनकर के वो विप्र रूपी भगवान मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि मैं तुमको वो जुगत बताऊंगा, वो उपाय बताऊंगा जो तुम्हारी भिक्षा मांगना छूट जाए। बोले प्रभु ऐसा कौन सा है? तो कहा कि सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद कलिकाल में ये वैभव सुख है। घी डालो, घी में विशेष ध्यान रखिए, दीपक नहीं बंद होना चाहिए। तो बोले प्रभु कैसे होगा? सारा विधान भगवान ने स्वयं उसको बताया और विधान सुनकर के प्रभु से जब वो ब्राह्मण अपने घर आया तो विचार करता है कि अब किधर जाए। तो ऐसी जगह पहुंच गया जहां धनवान लोग रहते थे। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि धनवान कैसे हैं। धनवान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी का झोला उठा लीजिए, 2-4 दिन के लिए तो धनवान
हो ही जाना है कि राग बहे जो जब राम रमैरो ध्यान बहे जो धनी के धरे को। धनी को मतलब जब आए कि तुम्हारे 40,000 रुपया होगा तो धनी होगी। अगर तुम अपने मन के धनी हो, चरित्र के धनी हो, योग के धनी हो, तो धन से भी धनी हो जाओ। क्या कहा कि राग बहे जमन राम रमैरो ध्यान बहे जो धनी के धरे को। और वीरा बहे जो विचार चवे और हीरा बहे घन चोट सहे को। यहाँ पर आप लोग तर्क भी कर सकते हैं कि वीरा में विचारने की क्या बात है, लेकिन वीरा वहे जो विचार जब जिंदगी में कभी अगर तुमने हमको एक पैसे की चीज नहीं दी और किसी दिन रास्ते कहते यार पास भाड़ो वाला, तो हमको विचार करना होगा कि क्या चाहता है ये मनुष्य। और हीरा वहे धन चोट सहे को। हीरा का मतलब वो है कि चाहे जितना भी कष्ट हो जाए जीवन में, लेकिन कभी भी उल्टे पथ पर न चले। आपत्ति, संकटों का, संघर्षों का खंड लगातार बजता रहे, लेकिन फिर भी वो हीरा चोट सहता रहे और धर्म के पथ पर चलता रहे। इसका अर्थ ये है कि हीरा बहे घन चोट सहे तो। सैकड़ों लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो आदमी कैसे बता तो यार बहुत हीरा है, हीरा है वो। नहीं, हीरा है। और कि नारी बहे पिया संगज रे और पूत बहे जो पिता के कहे को। स्त्री कौन है? पति के साथ मर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, भाई देर फांसी लगा लेती नहीं कि नारी बहे पिया। अगर पति ने ये कह दिया कि हमने ये ऐसा काम कर दिया, तो भले ही गरीबी की अग्नि में जले, भले ही तृष्णा की अग्नि में जले, भले ही तन्हाई की अग्नि में जले, लेकिन अपने पति की बात पर गौर करे। वो है ये नहीं है कि फांसी लगाए लो तो फांसी हुई। नारी बहे पिया संगज रे। जैसे दुआरे में बात करिए आया भैया कि हमने 70,000 रुपये दिए, तो भीतर तो निकली बाबू ने भेटा रो, बाबू ने भेटा रो। पिया संगज रे और पूत बहे जो पिता के कहे को। माता से पुत्र पूछता है कि हे माँ क्या आज्ञा दिया है पिताजी ने, तो माँ कहती है बेटा आप तुमको ये करने को कहा है तो पुत्र वही कर रहा है। इसलिए ये कहा कि पूत बहे जो, और कि वही से तो मित्र अनेक फिरे। किनारे क्या है, अगर को बिना बेच पावे हम फिर देखो होटल कितने लोग तुम्हारे हैं कि भाई से तो मित्र अनेक फिरे और मित्र बहे जो विपत्ति परे को। तो प्रभु की कृपा हुई
ऐसी जगह पहुंच गया जहां धर्मान लोग रहते थे। उसी धन से व्रत और पूजन की सामग्री को खरीदा, व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण सभी संपत्ति से युक्त होकर के अंत में भगवान की गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सभी लोग पूछने लगे कि प्रभु एक बात बताओ, क्या उस ब्राह्मण से किसी दूसरे ने नहीं सुना? बोले सुना भी है और किया गया। वो किसने सुना? बोले एक बार वही ब्राह्मण अपने धन के अनुसार व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा निकल रहा था। लकड़हारा कभी मित्र था पंडित जी का, और मित्रता होना स्वाभाविक है कि वो भिखारी थे, वो लकड़हारे थे। तो निकला, विचार करने लगा कि जहां पर ये महल है, यहाँ हमारे मित्र की कभी झोपड़ी हुआ करती थी। ना जाने मेरा मित्र किस हाल में होगा। लकड़ी के बोझ को बाहर रख दिया, घर के अंदर प्रवेश किया तो देखता है कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी बने बैठे हैं। भीड़ भाड़ के साथ में नारायण का पूजन हो रहा है। तो कहता है हे प्रभु, तेरी बहुत लंबी भुजा है कि चींटी के पाए में बानी गई और जाए समुद्र के पार लगा, जाए तो दावत रंग करे और राजा को द्वारे घुमाए। यही सोच करके पास जाकर के कहने लगा कि ये किसका पूजन कर रहे हो? तो बोले ये श्री सत्यनारायण का व्रत है। बोले हमको भी बताओ। अरे तुम तो मेरे मित्र हो और मित्र का धर्म है मित्र के क्लेश को दूर करना, लेकिन सभी लोग याद रखना आजकल के मित्र क्लेश बढ़ाओ कहे घटाओ है। कैसे कि धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं। तो अपनों मित्र बनाने को जज उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत में दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं। करते तो सदा सहकारी पर सत्यानाश कराते हैं। जब कहा मृत्यु ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं।